ईरान ने इजराइल पर फिर से शुरू किया मिसाइल अटैक। इजराइल ने भी तेहरान में तेल डिपो पर बमबारी की। मिसाइल हमले में 4 लोगों की मौत। ईरानी मीडिया की रिपोर्ट्स के मुताबिक तेहरान और दूसरे इलाकों में फिर से एयर डिफेंस सिस्टम सक्रिय। ईरानियों का दावा, बड़ी संख्या में इजरायली ड्रोन मार गिराए। आज आईडीएफ ने सुरंगों वाली एक ईरानी भूमिगत सैन्य ठिकानों पर हमला किया। क्रूज और बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला। इजराइल करीब 40 घंटे से ज्यादा से ईरान पर बमबारी कर रहा है। इजरायली हवाई हमलों में तेहरान के तेल डिपो, गैस और बंदरगाह के बुनियादी ढांचे पर हमला। इजरायली और ईरान दोनों ही देश तेल, गैस और बंदरगाह के बुनियादी ढांचों को टारगेट कर रहे हैं। ईरान की मिसाइल बमबारी के बीच हाइफा इलाके में सायरन बजे। इजराइल के हाइफा में तेल रिफाइनरी पर ईरान की तरफ से बड़ा हमला। आईडीएफ ने कहा, नागरिकों को अगली सूचना तक सेफ जोन में रहना चाहिए। इजराइल और ईरान में भीषण युद्ध जारी। शुक्रवार को ईरान ने तेल अवीव, यरूशलेम पर दागी 150 से ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइल। अमेरिका ने कहा, इन हमलों में अमेरिका की कोई सैन्य भागीदारी नहीं है। हमारी प्राथमिकता अमेरिकी नागरिक और सैनिकों की सुरक्षा। अमेरिका की ईरान को चेतावनी। ईरान ने अमेरिकी ठिकानों को अगर टारगेट किया तो इसके गंभीर नतीजे भुगतने होंगे। ईरान के पलटवार के बाद नेतन्याहू ने बड़े हमले के संकेत दिए। कहा, ईरान के लोग सरकार के खिलाफ आजादी के लिए खड़े हों। इजरायली हमले में ईरान के 20 टॉप कमांडर और 9 न्यूक्लियर साइंटिस्ट की मौत हुई थी। कल के हमले में 80 से ज्यादा लोगों की जान गई। ईरान ने कहा, यह संघर्ष सीमित कार्रवाई के साथ समाप्त नहीं होगा। यह कार्रवाई हमलावरों के लिए बहुत दर्दनाक होगी। ईरान ने अपने जवाबी कार्रवाई को ट्रू प्रॉमिस 3 का नाम दिया है। इजराइल में सबसे ज्यादा रिहायशी इलाकों को टारगेट किया गया। कल ईरानी हमले में 3 इजरायलियों की मौत हुई थी, 100 से ज्यादा जख्मी। इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू को सुरक्षित जगह पर शिफ्ट किया गया। सुरक्षा के मद्देनजर फैसला। इजराइल के हमले के बाद ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनेई का बयान, ईरान की सेना इजराइल से टक्कर लेने के लिए पूरी तरह से तैयार। पीएम मोदी ने शांति और स्थिरता पर जोर दिया। विदेश मंत्रालय ने कहा था, भारत, ईरान और इजराइल के बीच हाल के घटनाक्रमों को लेकर बेहद चिंतित है। इजराइल को लेकर वायनाड सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा का बयान, मैंने गजा के बारे में जो सोचा वो मैंने कई बार कहा है। वहां जो हो रहा है वो मानवीय स्तर पर और हर स्तर पर बहुत गलत है। गजा को लेकर प्रियंका गांधी का सरकार पर निशाना। कहा, असल में जब नेतन्याहू एक देश को पूरी तरह से तबाह करने में जुटे हैं तो हम न सिर्फ इस पर चुप्पी साधे हुए बल्कि इसका जश्न तक मनाने में लगे हुए हैं। प्रियंका गांधी ने कहा, इजराइल के हमलों में अब तक 60,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। बच्चे और महिलाएं भारी संख्या में इसमें शामिल है, लेकिन इस पर हम चुप्पी साधे हुए हैं। आज से 3 देशों के दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कनाडा में G7 समिट में शामिल होंगे। पहली बार क्रोएशिया जाएंगे पीएम मोदी। पीएम मोदी आज से 19 जून के लिए साइप्रस, कनाडा और क्रोएशिया के दौरे पर होंगे। पीएम मोदी की इस यात्रा का उद्देश्य प्रमुख वैश्विक साझेदारों के साथ भारत की द्विपक्षीय और रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करना है। पीएम मोदी साइप्रस जाएंगे। साइप्रस के बाद पीएम मोदी 16 और 17 जून को कनाडा की विदेश यात्रा पर रहेंगे। पीएम मोदी कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी के बुलावे पर G7 समिट में शामिल होंगे। पीएम मोदी लगातार 6वीं बार G7 सम्मेलन में शिरकत करेंगे। शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री G7 देशों के नेताओं और अन्य आमंत्रित आउटरीच देशों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के प्रमुखों के साथ महत्वपूर्ण वैश्विक मुद्दों पर विचारों का आदान प्रदान करेंगे। इस सम्मेलन में फ्रांस, अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, जर्मनी, जापान, इटली और कनाडा के दिग्गज नेता मौजूद रहेंगे। पीएम मोदी कुछ देशों के साथ द्विपक्षीय वार्ता भी कर सकते हैं। कनाडा के बाद पीएम मोदी 18 जून को क्रोएशिया के दौरे पर होंगे। पीएम मोदी की यात्रा बेहद ऐतिहासिक, क्रोएशिया जाने वाले पहले पीएम होंगे। अहमदाबाद विमान हादसे में मरने वालों का आंकड़ा 275 पर पहुंचा। मृतकों में 10 डॉक्टर, उनके रिश्तेदार भी शामिल हैं। प्लेन क्रैश में मारे गए लोगों के डीएनए सैंपल लेने का काम जारी। दुर्घटनाग्रस्त विमान के पिछले हिस्से में एक और शव मिला। एनडीआरएफ की टीम ने बमुश्किल शव बाहर निकाला।
अहमदाबाद हादसे के बाद नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू ने हाई लेवल मीटिंग बुलाई। विमान हादसे की उच्च स्तरीय जांच होगी। देश भर में बोइंग 787 की गंभीरता से जांच होगी। नागरिक उड्डयन मंत्रालय के सचिव समीर कुमार सिन्हा का खुलासा, पायलट ने 1:39 पर दी थी मे डे की इमरजेंसी कॉल। एटीसी के विमान से संपर्क करने पर कोई जवाब नहीं मिला। क्रैश के 28 घंटे बाद मिले ब्लैक बॉक्स की जांच जारी। ब्लैक बॉक्स मिलने से हादसे की असल वजहों को लेकर खुलासा होगा। अहमदाबाद विमान हादसे को लेकर एयर इंडिया का बड़ा ऐलान। दुर्घटना में जान गंवाने वाले यात्रियों के परिजनों को फौरन 25 लाख रुपए की मदद। ये मदद 1 करोड़ के आर्थिक मुआवजे से अलग होगी। एयर इंडिया विमान हादसे के मृतकों के शव सौंपने से संबंधित महत्वपूर्ण निर्देश। सिविल हॉस्पिटल से पार्थिव शरीर को सड़क मार्ग से घर तक पहुंचाने के लिए निःशुल्क एम्बुलेंस की व्यवस्था। एयर इंडिया ने 170 ताबूत तैयार करने का ऑर्डर दिया है। हादसे में मरने वालों का आंकड़ा 275, 248 डीएनए सैंपल्स लिए गए। 11 शवों की पहचान, कुल 9 शव सौंपे जा चुके हैं। अहमदाबाद विमान हादसे में 8 घायलों का इलाज, 1 की हालत नाजुक। प्लेन क्रैश पर सियासत तेज। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का मोदी सरकार पर हमला। कहा यह वक्त क्रेडिट लेने का नहीं, पीड़ित परिवारों को आर्थिक मदद मिलनी चाहिए। अहमदाबाद इतिहास की बड़ी दुर्घटना। मल्लिकार्जुन खड़गे के बयान पर शिवसेना नेता शाइना एनसी का पलटवार। का खड़गे और कांग्रेस हर मुद्दे पर राजनीति करते हैं। विमान दुर्घटना पर प्रियंका गांधी ने कहा, आने वाले दिनों में जांच एजेंसियां बताएंगी हादसा किस वजह से हुआ। सुरक्षा के लिए सुधारक उपाय जरूरी। पवन खेड़ा ने अमित शाह के बयान को बताया असंवेदनशील। कहा, गृह मंत्री की तरफ से कम जवाबदेही का वादा होना ही चाहिए था। उन्हें भाग्य पर भाषण नहीं देना चाहिए। अहमदाबाद विमान दुर्घटना पर एनसीपी सांसद सुप्रिया सुले ने कहा, यह दुर्घटना भयावह। मैं संसद में हवाई सुरक्षा का मुद्दा उठाऊंगी। अहमदाबाद विमान हादसे पर सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने दुख जताया। कहा, आश्चर्य होता है ऐसा कैसे हुआ। आज के समय में जब तकनीक इतनी उन्नत है, इस पर गंभीरता से जांच की जा रही है। आज यूपी में नवनियुक्त कांस्टेबलों को मिलेगा अपॉइंटमेंट लेटर। लखनऊ में यूपी पुलिस के 60,000 नवनियुक्त कांस्टेबल्स को अपॉइंटमेंट लेटर दिया जाएगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी में नवनियुक्त कांस्टेबल्स को नियुक्ति पत्र दिए जाएंगे। यह कार्यक्रम लखनऊ के डिफेंस एक्सपो ग्राउंड में होगा। यूपी पुलिस में 60,244 कांस्टेबल पद पर सीधी भर्ती हुई थी। इनमें 12,048 महिलाएं कांस्टेबल के लिए सिलेक्ट हुई हैं। आज पटना में कांग्रेस विधायक दल की हाई लेवल मीटिंग। चुनावी रणनीति को लेकर चर्चा होगी। आज से हरिद्वार में आयोजित होगा 4 दिवसीय किसान महाकुंभ। 4 दिवसीय महाकुंभ में पूरे देश के किसान नेता शामिल होंगे। सभी किसान नेता अपने अपने राज्यों में राज्य सरकारों की तरफ से चलाई जा रही योजनाओं पर चर्चा करेंगे। साथ ही केंद्र सरकार से एमएसपी और फसल के दाम बढ़ाए जाने पर भी मंथन होगा। कैंची धाम का स्थापना दिवस आज मनाया जाएगा। स्थापना दिवस को लेकर जगमग हुआ बाबा नीब करौरी का आश्रम। देश विदेश से 3 लाख श्रद्धालुओं के आने की संभावना। दिल्ली एनसीआर में बिजली की चमक और तेज हवाओं के साथ बारिश। मौसम विभाग ने एडवाइजरी जारी की। आज और कल मध्य प्रदेश में भयंकर आंधी बारिश की चेतावनी। शनिवार को सागर खंडवा में बारिश के चलते कई पेड़ उखड़ गए। वहीं ग्वालियर में लोग गर्मी से परेशान। इंदौर और आसपास के जिलों को लेकर येलो अलर्ट। इस दौरान 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं। हिमाचल के चंबा में भारी लैंडस्लाइड। कुंडी सुनारा रोड पूरी तरह से ठप। लैंडस्लाइड का वीडियो भी सामने आया। कई यात्री हादसे में बाल बाल बचे। राजा रघुवंश हत्याकांड में मेघालय पुलिस का बड़ा खुलासा। मेघालय डीजीपी ने बताया, सोरा में एक होम स्टे में जोड़े की तरफ से छोड़े गए सूटकेस में सोनम का मंगलसूत्र और एक अंगूठी बरामद हुई। एक विवाहित महिला का गहने छोड़कर जाना इस मामले में संदिग्ध लगा और ये एक सुराग दे गया। ग्रेटर नोएडा में एक पेंट फैक्ट्री में भीषण आग लगी। आग से लाखों का सामान जलकर खाक। पेंट के केमिकल्स की वजह से तेजी से आग फैली। मणिपुर पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। 5 जिलों के बाहरी इलाकों में विभिन्न स्थानों पर एक साथ तलाशी अभियान के दौरान भारी मात्रा में हथियार, गोला बारूद बरामद।
दक्षिण अफ्रीका ने ऑस्ट्रेलिया को 5 विकेट से हराकर अपना पहला विश्व टेस्ट चैंपियनशिप का खिताब जीता। अब दक्षिण अफ्रीका ने 27 सालों बाद आईसीसी की कोई ट्रॉफी जीती है। टिम्बा बावुमा की कप्तानी वाली साउथ अफ्रीका ने 27 साल बाद आईसीसी का खिताब अपने नाम किया। इससे पहले 1998 में दक्षिण अफ्रीका ने वेल्स इंटरनेशनल कप यानी कि चैंपियंस ट्रॉफी को जीता था। शंघाई ग्रुप ने ईरान पर इजराइल के हमलों की निंदा की। भारत ने खुद को बयान से अलग किया। भारत के विदेश मंत्रालय ने कहा, हम आग्रह करते हैं तनाव कम करने के लिए बातचीत और कूटनीति के माध्यम का उपयोग किया जाना चाहिए। अमेरिका में 2 सांसदों को घर में घुसकर गोली मारी गई। महिला सांसद और पति की मौत। पुलिस वाले के भेष में आया था शूटर। 2 अमेरिकी सांसदों को घर में घुसकर गोली मारने का ये मामला सामने आया है। ये अपने आप में एक बड़ा सवाल इसलिए भी कि सांसदों को इस तरह से टारगेट किया जाना, ये एक बड़ा सुरक्षा को लेकर सवाल है। हालांकि एक सांसद की मौत की खबर है और दूसरे की हालत नाजुक बताई जा रही है।